नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर, जो कि है यूपीएमआरसी एससीटीओ मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो अभी हमने डीवी से रिलेटेड जो कट ऑफ है उससे रिलेटेड कुछ एक वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं दी थी डीवी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ हार्टीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स इन मेरिट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट एससीटीयू साइको क्रैकर्स 2024। अभी तक का जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग टोटल 26 स्टूडेंट हैं, जिनके नाम और रोल नंबर जो हैं आप इस सीक्वेंस में देख सकते हैं। शैलेंद्र, रत्ना दीपक, जय सिंह, सुनील कुमार कुशवाहा, ब्रिजेश यादव, जितेंद्र कुमार, अनुज कुमार, मनीष कुमार, सुमित पासी, रवि कुमार, अमन कुमार, प्रवीण कुमार, अभिषेक गौतम, विमल कुमार, समर कुमार, गौतम कटारिया, कृष्णानंद सिंह, रजनी पाल, अतुल कुमार, आदित्य कुमार गौतम, राजकुमार चौरसिया, सचिन शुक्ला, नेहा वर्मा, अंकित शर्मा, सचिन कुमार एंड धीरज कुमार। तो ये अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल डाटा थे उनके अकॉर्डिंग टोटल 26 स्टूडेंट हैं जो कि मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसके अलावा कई सारे बच्चे हैं जो कि आरटीआई के थ्रू अपने साइको के रिजल्ट को पता किया है, और उसमें से अधिकांश अधिकांश के 100% बच्चे जितने ने आरटीआई लगाई है सभी के सभी साइकोमेट्रिक टेस्ट में सूटेबल कैंडिडेट्स के लिस्ट में हैं। तो ये लिस्ट है। इसके अलावा अभी तो सैकड़ों की लिस्ट आएगी जो कि साइको टेस्ट सूटेबल होंगे। ये मेरिट लिस्ट है और 16 टाइम्स बच्चों को कॉल किया था, उसके अकॉर्डिंग ये 26 बच्चों का डाटा आप देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण कड़ी में। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें हमने ऑलरेडी जो है बता चुका है आप लोगों को, आपकी जानकारी होगी। टोटल 12 थे, जिसमें कि 4 जो हैं वो केबल और केबल जो कि यूपी के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए है। उसके अलावा बाकी रिमेनिंग जो है वो सभी के लिए है। तो वो चीज़ें हमने बता दी थी, अब वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जो है हम लोग आने वाले हैं इस वाले पार्ट पर, जो कि है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर के। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे दीपांशु स्टूडेंट्स का। तो लेट मी अलाउ कि वो आ जाए। तो हाँ, दीपांशु जो हैं वो अभी आ चुके हैं, पर उनको पिन कर लेते हैं ताकि ये सभी क्वेश्चन आंसर्स को जवाब दे पाएंगे। तो दीपांशु अभी आप सभी लोगों के सामने हैं, राइट। तो दीपांशु, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपको कि जो आपने साइकोमेट्री टेस्ट से रिलेटेड जो वीडियो इंटरव्यू दिया था उसका काफ़ी फ़ायदा बच्चों को हुआ और वो ज्वाइन भी किए। तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट सभी बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही दीपा। एक बार, हाँ, मैं आपको अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट कर लीजिए। यस दीपांशु। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। यस, थैंक उससे मदद मिली सर, उसके लिए सर आपका भी थैंक यू, सभी का थैंक यू। और सर मैं सबसे ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिनका मेडिकल है 20 तारीख को, यू जी। उनको सर कॉन्ग्रेचुलेशन डीवी, सर हाँ, उनको। 20 तारीख को डीवी के लिए कॉल आया है। हाँ तो थ्रू आउट आप जो है सर। ना मुझे वो सारी चीज़ें जो बच्चों को बताएंगे, जिससे कि उनको एक आइडिया लग जाए कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है और उस प्रोसेस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो मेडिकल पे आने से पहले थोड़ा सा डीवी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हाँ, आप अपना ओके एक्सपीरियंस सर। शेयर करके फिर मेडिकल के बारे में बताएंगे, फिर हम बच्चों की क्वेरीज भी लेंगे, राइट। ओके ठीक है। सर। ओके सर। सर डीवी में मेरे ख्याल से अगर 20 को बुलाया गया है, तो इनको रिपोर्टिंग टाइम प्रॉपर ऑफर लेटर के साथ सब कुछ दिया गया होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स जी मंगाए गए होंगे वो सारे इनको ओरिजिनल ले जाने होंगे, प्लस 1 या 2 फोटोकॉपी निकाल के रखें एक्स्ट्रा। जी। और बाकी बस सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखें। बस डिग्री में सब तो नॉर्मली होता है और कुछ नहीं रहता उसमें कुछ खास। अगर आप आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए। मेन रहता है सर, अगर आप हम्म। कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो बस आपको एक एनओसी प्रोवाइड करानी होती है, बाकी तो नॉर्मल। ओके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डीवी में कोई डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए थोड़ी बहुत कमी बेसी हो जाती है तो कुछ वो टाइम देते हैं। यस सर, वो आपको टाइम देते हैं 1 मंथ 2 मंथ, जैसा आप बता दो तो उस हिसाब से आप प्रोवाइड करा सकते हैं उनको बाद में। ओके, तो उसके लिए कोई इशू वाली बात नहीं होती है। उसके लिए सर कोई इशू नहीं रहता, बस आपको बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, दैट्स वेरी गुड। और उस डीवी के दौरान जितने भी जो एचआर डिपार्टमेंट आते हैं उनका बिहेवियर कैसा रहता है, कैसा इन्वायरमेंट या एटमोसफेयर रहता है। उनका सर बहुत ही नॉर्मल फ्रेंडली रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वो खुद आपके साथ ही रहते हैं, आपका बिल्कुल हंसमुख रहता है, बस आप चिल रहता है सर माहौल, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके ओके, ठीक है। अगला प्रश्न हम्म। मेरा ये है कि जो डीवी होता है उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन बायोमेट्रिक होगा, डीवी होगा, तो फिर मेडिकल के लिए किस दिन कॉल किया जाता है। तो मेडिकल के लिए नेक्स्ट डे आपको बुला लिया जाता है जी। बस।
आप अपने रहने की व्यवस्था वो आप ही के ऊपर डाल देते हैं, तो बस वो तो नॉर्मल रूल है। मेडिकल आप फिर नेक्स्ट डे ही करवाते हैं आपका। ओके, तो इन्होंने ऑलरेडी कॉल लेटर में भी मेंशन किया हुआ है कि आपको रहने और यस सर। खाने पीने आने जाने की व्यवस्था आपकी खुद की होगी। और साथ ही यस इन्होंने सर। एक हाँ। चीज़ और भी लिखा है इसमें कि आपको प्रिपेयर रहना है ज्वाइनिंग के लिए, यानी आपको है ना टाइम नहीं दिया जाएगा। हाँ सर, वो डिपेंड करता है। जैसे अभी योगी जी ने कल ही अनाउंस किया है कि जनवरी में कानपुर मेट्रो खुल जाएगी। जी। तो इस तरीके से सर वो फिर ट्रेनिंग पीरियड भी रहता है 6 मंथ का। जी। तो इस हिसाब से सर वो जल्दी ही ज्वाइनिंग कराएंगे जिन ओके। बच्चों को मेडिकल हो जाएगा। जी, जी। तो अभी तो प्रथम 50 बच्चों को कॉल किया गया है 20 नवंबर के लिए। यस सर। तो मेडिकल के हम्म। बारे में बताइए कि है ना, एक बार ब्रीफ बता दीजिए, उसके बाद फिर इन डिटेल भी हम चलें। सर मेडिकल में पहले तो आपको जहाँ जहाँ आपका डीवी रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहीं डिपो में ही बुलाते हैं आपको मेट्रो के। जी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिर होता है। वहीं, हाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहीं बुलाते हैं। फिर उसी के बाद वहीं से आपको जो भी उनका इम्पेनल्ड हॉस्पिटल होता है, वहाँ वो आपके मेडिकल के लिए आपको ले जाया जाता है। और वहाँ फिर आपका एक ऑफिशियल रहता है मेट्रो का, वो आपको एक पेपर दे देता है, उसमें सारे लिस्ट लगे रहते हैं। आप ऐसे रूम में जाके, सारे रूम में जाके आप टिक, मतलब जो भी टिक रहता है वो अपना साइन करते हैं। हुँ, और हुँ। सारे फिर एक एक करके आपके सारे मेडिकल होते हैं। ओके, एक-एक करके सारे मेडिकल्स होते हैं। तो सारे मेडिकल टेस्ट में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मेडिकल वाले दिन एम्प्टी स्टोमक, यानी कि खाली पेट स्टूडेंट्स को सलाह दी हाँ सर, जाती ये है। हाँ हाँ, ये सलाह दी जाती है, वो खुद ही बता देंगे कि आप खाली पेट आइएगा। तो कुछ जी। टेस्ट टेस्ट रहते हैं जो खाली पेट ही होते हैं, तो इस वजह से वो, हाँ, खाली ओके। पेट आना होता तो थ्रू आउट जो है टोटल कितनी देर का ये मेडिकल ड्यूरेशन टेस्ट होता है? है। अगर कोई एक बच्चा सुबह जाता है 8 बजे के करीब, तो सर वो डिपेंड करता है कि अब किसी का रिजल्ट लेट आ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। वैसे मेरे ख्याल से 4-5 घंटे में सब कंप्लीट हो जाता है सारा प्रोसेस मेडिकल में। ओके। अगर मैं लिस्ट ऑफ टेस्ट की बात करूँ तो जो कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट हो गए, उसके अलावा यूरिन टेस्ट हम्म, हो गए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हम्म। आई टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट माना जाता है, और सर हार्ट हाँ से सर, रिलेटेड आई ईसीजी। टेस्ट। जी, तो आई टेस्ट के हाँ बारे में सर, हाँ आई, बताइए। सर आई टेस्ट क्या होता है सर, ये लोग जीरो टॉलरेंस दिखाते हैं आई टेस्ट का। जी। ठीक, ये मतलब इनका सर जब आप आएंगे या सिटी में, तो मेन आपको सिग्नल ही देखना है, हर चीज मतलब सबसे, अगर प्राइम फोकस रहता है तो इनका आई पे ही रहता है सर। यस। तो जो भी स्टैंडर्ड्स रूल होते हैं आई के टेस्ट के, वो 3 टेस्ट ये लोग कराते हैं। जी। जी। वो रहता है, आपको मिल जाएगा। तो मेन सर वही रहता है, अगर आपने वो पास कर लिया तो बाकी तो नॉर्मल टेस्ट रहते हैं, वो हो ही जाते हैं सर। ओके। तो आई टेस्ट है, इसके बारे में डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को आफ्टर दी दीपांशु, वो सारी चीज़ें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हम मेन मेन यस सर। पॉइंट्स जान ले रहे हैं। आई के अलावा जो हार्ट का टेस्ट होता है वो ईसीजी टेस्ट होता है, राइट? यस सर, ईसीजी टेस्ट होता है सर। ओके, ओके। आई हो गए, हार्ट हो गए, उसके अलावा यूरिन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी होते हैं। सर अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, उसमें एक्सरे टेस्ट हुआ था। जी। हाँ सर, और ब्लड, यूरिन टेस्ट रहता है आपका, और जो मेल का हाइड्रोसिल टेस्ट होता है वो मेल टेस्ट होता है। और बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स सर। और इन्वायरमेंट नॉर्मल ही रहता है, बस आप एक एक करके कराते जाएंगे। मेन बच्चों को तो डर आई में ही लगता है, अगर एक बार आई वो क्लियर वो खो जाता है तो बस फिर सब नॉर्मली होता रहता है। ओके। तो जो आई का टेस्ट है, उसके बाद मैं बात हम्म। करूँ, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके अलावा हाँ। ईसीजी टेस्ट जो होता है हार्ट के लिए होता है वो कराया जाता है, यस सर। बीपी हाँ। चेक्स होते हैं। यस, बीपी देन चेक होता है सर। जी, जी। उसके अलावा जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके हम्म। हाइट, वेट, ये कॉमन सी चीज़ें जो है वो होती है। अच्छा, ईयर हाँ टेस्ट वगैरह भी होता है क्या? नहीं सर, इसमें ईयर टेस्ट नहीं होता है सर, इस वाला यूपीएमआरसी में ईयर टेस्ट नहीं करते हैं लोग। ओके, ओके। और उसके अलावा जो बॉडी टेस्ट होते हैं, तो जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स के टेस्ट, जैसे कि हम कहते हैं हाइड्रोसिल्स वगैरह के टेस्ट, वो भी हाँ, हाइड्रोसिस जो मेल का रहता है उनका सर वो रहता है टेस्ट। टेस्ट जो है उसमें वो टेस्ट भी होते हैं। ओके, तो यस ये सर। तो इम्पोर्टेंट जानकारी थी। और जो ये पूरा का पूरा टेस्ट होता है मेडिकल से रिलेटेड, इसमें किसी तरह के घबराने की बात या स्टूडेंट्स को आप क्या नहीं एडवाइस देना सर, बिल्कुल चाहेंगे? भी नहीं है। स्टूडेंट को सर मैं यही एडवाइस दूंगा कि एक बार जाके अपना किसी भी शॉप पे, लोकल शॉप पे 6x6 चेक करा लें। जी। और वो कंफर्म होते हैं तो बिल्कुल उनका फाइनल 100%, 200% सिलेक्शन फिर हो ही गया उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। यस अच्छा, सर। और बाकी बच्चों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी भी वजह से किसी भी स्टूडेंट का मेडिकल में किसी भी हम्म। स्टूडेंट का किसी भी वजह से मेडिकल में एक बार अनफिट हो भी जाता है, तो गवर्नमेंट का रूल्स ये है कि आप विद इन अ मंथ आप जो है क्लेम कर सकते हैं री मेडिकल के लिए। उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके बाद आपका री मेडिकल कराया जाएगा। अगर उसमें आप फिट पाए जाते तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा सकता है।
अगर अनफिट पाए जाते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कैंडिडेचर आपका होता है, इस चीज़ को लेकर के अगर ये जो आपको बताना दूसरा भी चांस देते हैं, अगर बाई चांस आपका कुछ नहीं रहा सही, तो आपको एक दूसरा भी चांस दिया जी, जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो बीपी टेस्ट होता है, तो सभी छात्रों इससे के लिए या छात्राओं के लिए मैं बता दूँ कि कोई भी सामान्य सी परीक्षा किसी के लिए भी हो तो आपका बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है या किसी का डिक्रीज़ हो जाता है। ये एक सामान्य सी परिस्थिति होती है। उसके यस लिए सर। आप हाँ, इसके लिए आप लोगों को जो चीज़ें बताई गई हैं कि आप योगाभ्यास करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और स्टेयर्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर लिफ्ट लगी है सर तो उस लिफ्ट का दिन यूज़ करें और स्टेयर्स चढ़ करके इमीडिएटली आप बीपी चेक कराने के लिए ना जाएँ। अदरवाइज़ आपका बीपी जो है बिल्कुल प्लस माइनस में ही आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा। मीठा चॉकलेट वगैरह आप खा सकते हैं तो आप वो खा सकते हैं। ये ट्रिक्स हैं कुछ जो आप इसको अप्लाई कर सकते अगर बाई चांस अगर बीपी टेस्ट बढ़ के भी आता है, तो आपको वो मौका देते हैं कि 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, या कल आना, तो ऐसे बुलाते भी हैं। हैं। ओके, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, वाली बात नहीं होती। जी, जी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जी। और कुछ खास स्पेशल आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे छात्रों को? तो कुछ नहीं, बस अब इनका सिलेक्शन हो ही गया है सबका, बस और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस जाना है, बस ऑफर लेटर लेके आना है फाइनल वाला। जी, बिल्कुल, तो ऑफ़र लेटर की इंतज़ार रहेगा। चलिए, तो हाँ। अभी हाँ, अभी मैं एक सेशन दे रहा हूँ जिसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो यस सर, एक-एक यस सर। करके आप सभी लोगों को हैंड रेज़ कीजिएगा और जो भी चीज़ें बातें हो चुकी हैं, तो उस चीज़ का दोहराव ना करके आपको जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हैं। तो जिनको भी प्रश्न पूछना है, आप हैंड रेज़ कीजिए, मैं अलाउ करूँगा वन बाय वन। तो प्रवीण है सबसे पहले, तो प्रवीण आपको अनम्यूट किया जा रहा है। यस प्रवीण। सर जैसे ये पूछना था, जैसे किसी टेस्ट में हम वहाँ पे कोई मतलब टेस्ट पास नहीं हो पाता तो वहाँ पे पता चल जाएगा वहाँ पे तुरंत कि ये वहां टेस्ट में। सर क्या, वहाँ प्रवीण क्या होता है, वो खुद ही पता चल जाएगा। मेन आई टेस्ट है, आप सारी लाइन पढ़ दोगे तो आप पास हो गए, ठीक है ना। और जो अगर बीपी आपको ऊपर नीचे आता है, तो आपको फिर बुलाएंगे 1 या 2 घंटे बाद आना, तो आपको पता चल गया कि बीपी ऊपर नीचे आया है। और बाकी वो दोबारा से बुलाते हैं, और नहीं भी पता चलेगा तो आपको दोबारा मौका दिया जाएगा आपको टेस्ट आने के लिए। अच्छा, इसमें मैं थैंक ऐड यू ऑन सर। हाँ प्रवीण, इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए, जो कुछ टेस्ट होते हैं, आप ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, उसकी रिपोर्ट तो हैंड टू हैंड वो डॉक्टर देख के नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट्स आती है उससे पता चलता है। सेकेंड चीज़, जो मान लीजिए ईसीजी है जैसा बताया, तो ईसीजी अगर गड़बड़ आएगा तो फिर वो खुद ही बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आपका थोड़ी देर के बाद दोबारा चेक किया जाएगा या कल चेक किया जाएगा। तो वो टाइम आपको मिल जाता है, यानी किसी चीज़ में उनको इमीडिएटली लगेगा कि सस्पेक्टेड है तो वो आपको बताएंगे, दोबारा रीटेस्ट करवाएंगे, ये सारी चीज़ें होती। आई थिंक प्रवीण आपका क्लियर हो गया हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बिट्टू हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। बिट्टू, बिट्टू अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर पूछिए। यस बिट्टू कुमार, अपने आप को अनम्यूट करें और फिर पूछें। आई थिंक वो नहीं कर पा रहे। चलिए रवि को मौका देते हैं। रवि। हेलो। यस रवि। ओके बिट्टू। सर मैं बिल्कुल जी सर। बिट्टू बात कर हाँ रहा बिट्टू हूँ। जी, ठीक है, आप बोलिए बिट्टू। सर मेरा मेरा एक डाउट था सर। जी। मुझे ये पता करना था कि मैं पुलिस में हूँ, मैं कांस्टेबल के पद पर। जी तो सर ओके। ये मैंने फॉर्म भरने से पहले एनओसी नहीं ली थी। जी। जी। अच्छा। तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, या मैं एनओसी अभी उसका अरेंजमेंट करूँ कुछ? उसका आप एनओसी बिल्कुल आ सकती है दिक्कत, इसमें आप अरेंजमेंट कर जी। लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिट्टू, इसमें ना दो अच्छा। चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जी आपको सर। पहले प्रायर इंटीमेशन देना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बट सपोज आपने समहाउ किसी कारण से नहीं दिया है तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए एप्लीकेशन के थ्रू कि हमने ये फॉर्म एक फिलअप सर किया था और इसका मैं एक नहीं सर कर पाया। अपोलॉजी लेटर होता है, वो ये भर देंगे तो मतलब। हाँ बिल्कुल, तो वो चीज़ें करके आपको ना किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एनओसी मिल जाएगा। एक तीसरा ठीक है तरीका सर। भी मैं ये होता है कि अगर वहाँ से जी। कुछ इन द वर्स्ट केस नहीं मिलता है तो आप रिज़ाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपने रिज़ाइन कर दिया तो फिर हम्म। एलएमआरसी या यूपीएमआरसी को कोई इशू नहीं है आपको ज्वाइन कराने में। और सर एक चीज हाँ और सर, है, मैं जैसे यही। जी। अभी जो पहला बैच इन्होंने 50 लोगों का बुलाया है, आप इसमें अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर एनओसी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो इनको बोलेंगे दूसरा बैच बुलाया जाएगा, तब आप मुझे बुला लीजिए। तो ऐसा भी कर देते हैं ये हाँ, लोग। तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप एक्सटेंशन ले हम्म। सकते हैं कि मैं अभी नहीं ज्वाइन कर सकता किसी भी वजह से, तो आप इसको आगे फर्दर किया जा सकता है। ठीक है बिट्टू।
ठीक है सर। जी सर, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। तो रवि, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए रवि अपने आप। जी रवि, नमस्कार। सर नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर जब मैं एग्जाम देने गया था हम्म। तो जब मेरी बायोमेट्रिक हो रही थी तो सर उसमें लेफ्ट आई आई को स्कैन करते हैं वो। जी, हम्म। तो सर उन्होंने मेरी राइट आई को स्कैन किया था, कोई इशू तो नहीं वो है उससे। गलती से कर लिया था। हाँ, कोई इशू नहीं है, आप उनको कोई भी मैच करना चाहिए, राइट या लेफ्ट, वो आप ही है ना जिनका आई हाँ सर वो वो उन्होंने किया था। ये कोई इशू वाली वो आप बात नहीं। वहाँ आप जाएंगे, खुद ही बता देना कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो खुद ही आपको वो मेडिकल वो आइडेंटिफाई करेंगे, बस आप सेम पर्सन हो, बस सेम पर्सन कैसे भी पता चल जाएगा। बस, तो वो प्रॉब्लम ठीक नहीं है सर, रहेगी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू चलिए। सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है। है, रवि के अलावा सुमित पासी वो कुछ पूछना चाहते हैं। सुमित। सर मेरा एक प्रॉब्लम है जी डॉक्यूमेंट में जी कि मेरे कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल में फादर नेम का जो मिडिल नेम है कुमार वो मेंशन है, जी। और मेरे हाँ, किसी भी डॉक्यूमेंट में मिडिल नेम मेंशन नहीं है। इसके लिए क्या सर करना इसमें होगा आपको, सुमित जी, आप एक एफिडेविट बनवा के जाना पहले से ही। ओके सर। अगर आप वहां पहुंचेंगे उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि एफिडेविट बनवा के लाओ, तो आप थोड़ा लेट, आप क्या करना, पहले से ही अपनी तरफ से स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा के जाना, इस ये तरीके की मिस्टेक है, एक्चुअल मेरा नाम ये है फादर का और ये होना चाहिए। वो एफिडेविट बना के आपको दे देगा, 100 200 रुपये लगेंगे सर ऐसे ही, तो वो आप पहले से इनको सबमिट कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। हाँ, वेरी गुड दीपांशु। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सुमित, कि आप एफिडेविट जो बनवाएंगे ना, उसमें ये रहेगा कि ये नाम और ये नाम, फादर का एक्स नाम और वाई नाम, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है और दोनों सेम है। क्योंकि मैंने भी अपने किसी डॉक्यूमेंट्स में ऐसा बनवाया है। तो वो चीज़ें आप करेंगे, और वो लोग एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो आपको वो बना करके दे देंगे, और उनको आप एक एप्लीकेशन लिख करके साथ में दे दीजिएगा कि ये डाटा है, और इसमें अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है मेरे एंड से, तो आप मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। वो आपसे एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं, अगर वैसी ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज़ तो आपके एफिडेविट से ही काम चल जाएगा। सर मेरा एक और प्रॉब्लम था जी, बीपी बोलिए। का, मेरा बहुत मतलब हाई हो गया था मेरा बीपी। तो मैं क्या मेडिकल वाले दिन मैं बीपी का कोई मेडिसिन ले सकता हूँ कि नहीं? देखिए, अगर बीपी से रिलेटेड आपको कोई समस्या हमेशा रहती है, तब तो आप डॉक्टर की दवा खा रहे होंगे। अगर नहीं है ऐसा, और किसी सिचुएशन बेस्ड पे ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहले कि अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। नर्वस होने की कोई बात नहीं, वहाँ एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, टेस्ट होते हैं जो रूटीन चेकअप टाइप का ही होता है, तो घबराने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके सर। ठीक नहीं है। मतलब जैसे सर मैंने बीपी का कोई दवा ले लिया तो ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि वो दवा है, और दवा तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड सैंपल में आएगी। तो ऐसा कोई काम ना करें। अगर देखिए किसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वो खुद भी जान रहे होते हैं कि ये नेचुरल है, क्योंकि उनका भी जब भी कभी मेडिकल टेस्ट रहा होगा तो अप एंड डाउन रहा होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी आप चॉकलेट खा सकते हैं, मीठा चॉकलेट खाने से भी बीपी कंट्रोल हो जाता है। इसका लो बीपी होता है वो नॉर्मल। वही है सर, ओके एक दो दिन पहले ये वाइट चीजें अवॉइड करेंगे तो नॉर्मली होना चालू हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो आपको अभी से जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने मेडिकल से रिलेटेड आप लोगों को एनटीपीसी स्टेशन मास्टर हो या गुजरात मेट्रो, वो वीडियो ऑलरेडी बना करके आप लोगों को शेयर किया हुआ है, उसको देखिए। उसमें कई सारे टिप्स बताए गए हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो उसको भी पूरा कम्प्लीटली देखिए, उसको फॉलो कीजिए। ओके। ओके सर। चलिए, तो सुमित के अलावा और किसी स्टूडेंट हैं? अनुज। जी अनुज, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार अनुज। मेरे तरफ से दीपांशु सर का भी नमस्कार सर, कि हम लोग के चलते इतना नमस्कार। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप ही के लिए सारा टाइम, आज कोई सर दिक्कत वाली बात मेरा नहीं है। मेरा मेरा प्रश्न सर, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और जो सिक्योरिटी बॉन्ड है सर, ये दोनों अलग अलग है या सेम चीज है? इसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है सर। अच्छा, दीपांशु को बताने दीजिए, फिर मैं ऐड ऑन कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। बॉन्ड तो आपको भरना ही नहीं है, जो सीयूईटी की ट्रेनिंग कॉस्ट आपसे ले रहे हैं, वो जो इनकी ट्रेनिंग में जो खर्चा होता है आपको एक पर पर्सन, वो आपसे ले रहे हैं। बाई चांस आप अगर कहीं और दूसरी जगह हो जाता, आप छोड़ के जाते हो, तो उसके लिए तो आप ये आपसे बस पहले ही वो डीडी ले लेते हैं बस। वो मतलब कैश के रूप में डिपॉजिट करवा लेंगे एट द इंस्टेंट ज्वाइनिंग के टाइम सर? वो आप डीडी शायद बोला होगा, आपको डीडी बनवाने के लिए बोला होगा। आप डीडी ले जाइए, मेट्रो यूपीएमआरसी के उसमें लिखा होगा मेरे ख्याल से कॉल लेटर में, उन्हीं के नेम ओके। पे डीडी बनवा लीजिए। हाँ, डीडी सबमिट कर दीजिए, कैश तो नहीं लेंगे।
और ये क्या सिक्योरिटी चीज है? बाउंड तो ये होता है कि अगर जो उनका जो एक पर्टिकुलर इंटरवल है उससे पहले आप छोड़ते हैं हाँ तो वो हाँ, तो अगर आप सिक्योरिटी बाउंड, वो सिक्योरिटी हाँ वो बाउंड तो अलग बॉन्ड हो वही गया। होता है। हाँ वो बॉन्ड अलग चीज होगी, अगर आप पहले छोड़ते हैं, जैसे यहाँ कुछ बच्चे हो गया था, किसी और दूसरी जगह हो गया था कुछ लोगों का, जी 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 तो वो जी। बॉन्ड भर के जाते हैं, वो पैसे देते हैं, क्योंकि उनका भी नुकसान होता है, मेट्रो वालों को आपको ट्रेनिंग कराई, सब दिया, पैसा दिया, तो उस हिसाब से वो आपसे बॉन्ड के रूप में पैसा लेते हैं। वो अब बात की जी चीज है, वो अब दूसरी नौकरी लग जाएगी, वो बात की चीज है। ओके। ओके, चलिए थैंक यू। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो एक तो पूछ एक सकते हैं। एक और प्रश्न था सर, पैर में थोड़ा सर्जरी है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए सर? पैर में सर्जरी है, ऐसे पैर का छोटा, कोई वैसा तो नहीं है, कोई नहीं आनी, हाँ इसमें नहीं आनी चाहिए। छोटी सी सर्जरी है जी। हाँ नहीं आनी चाहिए वैसे तो, नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली अनुज, बात कोई नहीं प्रॉब्लम है। नहीं आएगी। बाकी मैं अगेन फिर सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, हमारा ओके सर। गुजरात मेट्रो से रिलेटेड एक वीडियो है मेडिकल का, और एनटीपीसी स्टेशन मास्टर से रिलेटेड मेडिकल का वीडियो, दोनों वीडियो देखिए। उसमें कई सारे टिप्स बताए गए, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। और कोई स्टूडेंट हैं जिनके मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अभिषेक राय का एक क्वेश्चन है, सर मेरा डाउट है कि साइकोमेट नहीं, पॉलीटेक्निक के सारे ईयर की मार्कशीट लगेगी या पीटीई यूपी बोर्ड की? विषय की आप बता सकते हैं, कुछ तो बता दीजिए दीपांशु। तो इसमें मेरे ख्याल से सारे जो सेमेस्टर वाइज होते हैं सबकी ले जाना, एक साथ फाइनल मार्कशीट देते हैं ये लोग, तो जी, वो लग जाएगी, तो वो भी लग जाएगी, सारे ही ले जाना आप, अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे इनके पास। ओके। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑलरेडी मैंने डीवी वाले में बता रखा है उस वीडियो में, आपको ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जानी है, साथ ही 6 फोटोग्राफ्स भी लेके, लेटेस्ट वाले जो होंगे आपको वो भी लेके जाने हैं। ओके ग्रिजेश, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, नो नीड टू वरी ब्रिजेश। अगर अभी वर्तमान में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनीवन एल्स? हाँ ब्रिजेश बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? जी, अनम्यूट कर दिया है आपको, जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार ब्रिजेश। सर जैसे कि मेरा अभी ये मतलब इस लिस्ट में नाम नहीं है, सेकंड लिस्ट में आएगा, जी, तो इसमें सर ये पूछना था, मेडिकल में तो उतना इशू तो नहीं होगा सर, जैसे आंख वगैरह तो सही है मेरा? कोई इशू नहीं होगा। अभी देखिए, जैसे 20 तारीख का अभी जो बुलाया है बैच को, तो उसके बाद इन लोगों का मेडिकल होगा, तो जो भी बच्चे देंगे मेडिकल उनका भी हम एक रिव्यू सेशन लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, रिमेनिंग स्टूडेंट्स को, अभी लेटेस्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसी चीज़ें हुई हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और सर एक मेन डाउट ये पूछना था सर कि आरआरबी जी की तैयारी करनी चाहिए कि अभी रहन दिया जाए, अब इसके इसको बारे में रहन? दीपांशु बताएंगे बेहतर। करते रहो, जितने आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगी, आपको बाद में सोचने का मौका मिलेगा, करते रहो यार, पढ़ाई तो छोड़नी नहीं चाहिए वैसे भी कभी। ओके सर। हाँ, और कई सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। सपोज मान लीजिए आप ये आगरा कानपुर कहीं, और आपकी मेट्रो भी वहीं है, और आरआरबी जेई में जाएंगे तो ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, तो कई बार आपको सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स में आपको डिसीजन लेना होता है, और आप जो डिसीजन लेंगे एक्चुअल में वही बेस्ट डिसीजन होता है। ठीक विशेष। जी सर। बाकी वही जैसा, सर, जैसे मैंने मुंबई जोन से भर दिया था, तो मैं सोच रहा था कि अभी हाँ किसी और। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको, जैसे यूपी मेट्रो की सैलरी अच्छी है, हैंडसम है, जैसे जी ज्वाइनिंग से ही जहाँ तक मुझे मालूम है आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मैं राइट दीपांशु? यस सर, 58, अगर इन मतलब जो बैंक मतलब आपके बेस आती है खाते में सैलरी, 58-59 के अराउंड आती है। हाँ, तो सोचिए डे वन से, यानी पहले महीने से ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 55 प्लस सैलरी तो मिनिमम आपके खाते में आएगी। अगर आप होम टाउन है आपका या यूपी के ही हैं, आपको ज़्यादा दूर से नहीं रहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको 15,000 ज़्यादा मिले, अगर आपको मुंबई, चेन्नई, आगरा कहीं और जाना पड़े घर से दूर, वो कोई मतलब नहीं रखता था। राइट, ओके सर। वो सर एक चीज़ है। डाउट और था सर। हाँ बोलिए ग्रेजेश। जैसे अभी सर मैंने रिसेंट में 2-3 एग्जाम दिए हुए हैं, तो अगर जो उस टाइम जैसे डीवी मेडिकल के टाइम वो मेंशन करवाते होंगे ना सर कि? हाँ, आप मेंशन कर देना जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं, तो आपने क्या होता है इन सब एग्जाम से रिलेटेड आपको इजीली एनओसी प्रोवाइड करा देंगे। जी, जी, बिल्कुल। एक चीज़ मैं ऐड ऑन भी करना चाहूँगा कि जो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उस फॉर्म में सारी सूचनाएँ जो हैं आप सही से ही दीजिएगा कि कौन-सा एग्ज़ाम आपने अभी तक दे दिया है इन बिटवीन,
ताकि एनओसी से रिलेटेड आपको कोई इशू ना आए, और ऐसा चीज़ वो भी ना बोली डिपार्टमेंट कि आपने इन्फॉर्मेशन हाइड की और आपको फिर बाद में प्रॉब्लम का सामना करना। सर अभी मेडिकल का भी फिर डर आप लग रहा है सर अभी जी। डरने की कोई बात नहीं है। इस राइट, ये सब चीजें तो बीपी बढ़ाएंगी, ये सब तो नहीं डरना। बिल्कुल। जब साइको टेस्ट पास कर गए तो फिर क्या सोचें। बिल्कुल। राइट, ओके तो सर, वो चीज़ है। थैंक अभिषेक का कहना है कि सर कॉलेज में फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट ही दिया है, ईयर वाइज नहीं दिया, तो जो आपको कॉलेज ने प्रोवाइड कराए हैं ना हाँ वो लेकर जाइए। और अगर मान के चलिए कुछ भी वो इफ़ एंड बट यूपीएमआरसी एचआर कहती है तो आपको टाइम दिया जाएगा, आप उस बीच में कॉलेज से कोऑर्डिनेट करके आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। राइट, वो सारी चीज़ें रिटर्न में होंगी। ओके, तो हाँ सभी का हो गया क्वेश्चन दीपांशु से, तो आप बताएं, अदरवाइज फिर जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बताइए। एक बार मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दे रहा हूँ, अगर कोई प्रश्न है तो नाम के साथ बोलिएगा। सर मैं सुमित। हाँ सुमित बोलिए। सर ये पूछना था कि ट्रेनिंग के टाइम अगर एग्जाम देने को मतलब लीव मिलता है कि नहीं, जैसे रेलवे जेई के लिए। मिल जाएगा लीव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने जब ज्वाइनिंग किया है उस समय आपने मेंशन कर दिया कि मेरा ये एग्ज़ाम है, या आपने ये दिया हुआ उसका रिटर्न या फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके सर। ओके, अनुज का क्वेश्चन है कि मेडिकल फेयरली होता है, यानी डेफिनेटली फेयरली होता है, क्योंकि ये तो आपके किसी और से कंपैरिजन नहीं है ना, कोई रेस में नहीं है, आपका खुद है। आप अगर सही हैं तो फिर सारी चीज़ें सही होंगी, नो नीड टू वरी अनुज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट थी। और किन्हीं का प्रश्न है तो पूछिए। सर हाँ आपने सर रवि कुमार। हाँ रवि बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि 6/6 में अगर माइनर सा भी अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो क्या निकाल देते हैं क्या सर? रवि मैंने आपका प्रिस्क्रिप्शन देखा है, आपका ओके है, जो हमारे डॉक्टर हैं ओके उनसे सर, मैंने आपका दिखवाया हुआ है, ओके, नो नीड टू वरी। ठीक है सर, थैंक यू ओके, वेरी नो मच। सेकेंड थाउट। ओके सर। ओके चल ठीक है। और किन्हीं का प्रश्न? सर आपने पहले ही बता दिया वर्क प्रोफाइल के बारे में, जी जी। मैंने लेट। ओके सर। तो हाँ, अभी का जो सेशन है ना हमारा वो मेडिकल से रिलेटेड ही है, तो उसको यहीं तक सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दीपांशु भी अपना कीमती समय निकाल करके अभी, नहीं, तो आई थिंक जो भी क्वेरी दीपांशु के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, आई थिंक वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई प्रश्न रह जाए तो अभी हम सेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। दीपांशु में एग्ज़िट, और उसके बाद हम लोग जो है सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और अगर पर्सनली किन्हीं को कोई सवाल पूछना होगा मुझसे या दीपांशु सर से, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं आगे चीज़ों को कन्वे कर लूँ। ठीक है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी जो हैं थैंक यू कहें दीपांशु सर को। थैंक यू सर दीपांशु जी सर। थैंक यू सर आप सभी का, आपको आने के लिए, आपने सब सुना, मेरे को भी सुना, आपका भी टाइम कीमती, सभी का टाइम कीमती है। थैंक ओके, यू सभी को। थैंक यू वेरी मच दीपांशु। थैंक यू मतलब सर, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को सर, ये सब सिलेक्ट ही होने वाले कैंडिडेट हैं। अभी फाइनली बस कॉल लेटर, बस एक वो थोड़ा सा पड़ाव रह गया छोटा सा, वो भी जी पार हो ही जाएगा सबका। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू दीपांशु फॉर योर थैंक यू वैल्यूबल सर। टाइम एंड। ओके, आप एग्जिट कर जाइए, बाकी तब तक हम कंटिन्यू रखें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। चलिए ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने पड़ाव की ओर। तो ये तो थी जो कि आपको दीपांशु सर ने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है कई सारी इंपॉर्टेंट बताई आप लोगों को। अब मैं आप लोगों के सामने जो है कई सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, तो उस चीज़ को ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे और समझेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, बट इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें होंगी जो बताना चाहूँगा, तो उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जो भी आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा, राइट, जितने भी आपके मेडिकल टेस्ट होंगे तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आप एक चीज़ समझिए, जो आपका आई टेस्ट होगा ना, वो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। नंबर 1 की हम बात करें तो उसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस किसी को है या नहीं, और ये बेसिकली जेनेटिक होता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। आप लोगों को इससे रिलेटेड कंटेंट जो है आपको नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, बट उस पर पूरी तरह से रिलाई मत कीजिए, क्योंकि रियल में बुक के थ्रू पढ़ना और नेट पे किसी चीज़ को देखना, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा।
जिसको नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई लोगों को माइनर भी होता है कि मतलब कुछ परसेंटेज में होता है ये कलर ब्लाइंडनेस, तो वो आराम से पढ़ लेते हैं, उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, बाकी वो कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है वो चीज़ों को पढ़ नहीं पाते, और चूंकि ये सेफ्टी कैटेगरी का आपका प्रोफाइल है SCTO का, इसीलिए वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस को पास करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड नंबर पे जो टेस्ट होता है आइज़ को लेकर के वो होता है आपका कि आप 6x6 आपका आइज़ है या नहीं। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका 6x6 आइज़ होना चाहिए, और विदाउट स्पेक्स। क्या चीज़ हम बात कर रहे हैं? विदाउट स्पेक्स, यानी कि बिना चश्मे के होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई भी आपका लेसिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी का भी है तो वो वहाँ पे इसको ट्रेस कर लेते हैं और फिर दिक्कत आ जाती है। तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, 6x6 हो गया। इसके अलावा आई से रिलेटेड एक और चीज़ होती है कलर ब्लाइंडनेस 6x6। थर्ड नंबर पे एक चीज़ और होती है, नियर विजन सर। हाँ नहीं, वो नियर विज़न तो बता ही दिया आप लोगों को कि नियर विज़न आपका होना चाहिए। वो भी आपका चेक करते हैं कि नियर विज़न प्रॉपर है या नहीं। तो ये चीज़ें बेसिक से होती है। उसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है वो है आपका हार्ट। वो आपका प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, और इसका जांच जो है वो पहले ECG से करते हैं। अगर ECG टेस्ट आपका नॉर्मल है तब तो कोई इशू नहीं, ओके है। अगर नहीं होता है तो फिर वो आपका एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं इको टेस्ट, वो करते हैं, सेकेंड लेवल का टेस्ट होता है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो स्ट्रेस इको या फिर और कोई चीज़ें जो होती है हार्ट से रिलेटेड वो करवाते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये किसी भी बच्चों को सामान्य इस एज ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो आराम से पास कर पाएंगे। बट मान लीजिए किसी के हृदय में या फिर कह लीजिए दिल में छेद हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, या कोई वर्क जो हार्ट का होता है, आर्टरीज होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज सभी का नॉर्मल ही होता है। तो आप चाहें तो आप अपना आई टेस्ट सबसे पहले करवा के रख लीजिए, हार्ट टेस्ट करा लीजिए। उसके अलावा जो मैं आपको बात करूँ कि जो थर्ड नंबर का टेस्ट होता है, वो थर्ड नंबर के टेस्ट पे आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो होती है आपको कि आप सभी लोग अपना ब्लड टेस्ट जो करा लें। उसके लिए आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है वो होता है, उसके अंतर्गत ESR होते हैं, हीमोग्लोबिन्स होते हैं, और कई सारे इंपॉर्टेंट वाइटल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। जैसे अभी ठंड का टाइम है तो इस्नोफीलिया जो है अमूमन सभी लोगों का बढ़ा रहता है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं डोंट के बारे में बात करूँ तो आपको जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या कोई भी ठंडी चीज़ें खाना या ठंड से परहेज़ रखना, गर्म गर्म चीज़ें खाइए, अपने आप को परहेज़ रखिए, ठंड से बचाइए। वो चीज़ें बहुत सुनिश्चित कर लीजिए कि ये आपका ओके रहना चाहिए, यानी कि CBC आपका होना चाहिए। उसके अलावा एक्सरे जो है वो भी कराया जाता है कि आपका एक्सरे चेस्ट वो प्रॉपरली है या नहीं। देन आफ्टर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड जो है वो भी करवाया जाता है। अब UPMRC में हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज़ को देखेंगे, बट अल्ट्रासाउंड यानी पेट से रिलेटेड होता है तो वो आपको देखा जाएगा, वो आपको करना है। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट रूप में मैं आपको बताऊं तो जो है, आप लोगों को अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें नहीं बतानी है कि मुझे पास हिस्ट्री में कुछ मेजर चीज़ें थी या नहीं थी। तो वो आप इसके लिए रिलेटेड मेरा जो डूज़ एंड डोंट्स है ना, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक में दोबारा से शेयर कर दूंगा, जो GMRC या फिर NTPC स्टेशन मास्टर से रिलेटेड है। उससे आपको कई सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। जैसा मैंने इनिशियली बताया कि BP के लिए आप सभी लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, साथ ही साथ स्टेयर का यूज़ मत कीजिएगा। स्टेयर लिफ्ट हो तो लिफ्ट जाइए, अगर स्टेयर यूज़ कर रहे हैं तो आराम से कंफर्टेबल हो करके पानी वानी पी करके तब फिर BP का चेक कराने के लिए जाइए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उन लोगों का जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोसिल्स का टेस्ट बेसिकली कहते हैं, तो वो पिछली बार इन लोगों के साथ हुआ था, जैसा कि दीपांशु ने भी बताया। तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, तो ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है, स्टेशन मास्टर्स में भी ये चीज़ें होती थी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह। ठीक है, तो अब आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, नहीं तो फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। उसके पहले एक 5 मिनट का सेशन जितने भी मेरे पास आउट स्टूडेंट हैं उनके साथ किया जाएगा। जी जी सर बोलिए। ये हाँ सर ये हाइड्रोसील में दिक्कत करते हैं क्या सर? देखिए, अब एक सामान्य सी स्थिति होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का मेजर होता है तो आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आप दवा खाइए, डॉक्टर से इलाज कराइए, फिर आइए। ठीक है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आप लोग का हो, क्योंकि नॉर्मली मेट्रो के एग्जामिनेशंस में ये नहीं होता है। ओके सर। ठीक है।
हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, ईयर का टेस्ट नहीं होता है, कान का टेस्ट। आप में से कई बच्चों की क्वेरी आई थी, इसीलिए मैंने बताना आप लोगों को ज़रूरी समझा। राइट, ठीक है। और सर ये जी बोलिए, सर 15 आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। सर मैं अदर टॉपिक से अदर चीज पूछ रहा था सर, जैसे ये सेकंड लिस्ट कब जनवरी में कब तक आ सकती है सर? जनवरी आ जाएगी, मुझे लगता है फर्स्ट वीक में आ जानी चाहिए, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक, क्योंकि अभी यूपी में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो चीज़ें ज़्यादा डिले नहीं होंगी, सारी चीज़ें फास्ट फास्ट होंगी। ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है, नवंबर, जनवरी और उसके बाद फिर जुलाई, ये 3 चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर कर दी हैं कि इस तरह से सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेशन हो गया हो तो हम 5 मिनट का एक सेशन रखना चाहते हैं, तो वो रखें सर मेरा डाउट है अगर आप लोग अलाउ करें तो। जी, सर, वेट रिगार्डिंग सर कुछ नहीं ना टेस्ट होगा, वेट कम ज़्यादा ऐसा कुछ? नहीं नहीं, उसके लिए कुछ नहीं होता है, नॉर्मल एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा होते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जी सर, और जो सर कलर ब्लाइंडनेस का बताएं जी, सर, उसमें ऐसा कुछ है कि जैसे 10 स्लाइड पढ़ाएंगे या 15 स्लाइड, उसमें से 2-3 मिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ सेफ देखिए सेफ? आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप सारे के सारे पढ़ लेंगे, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। अगर सर पार्शियल हो तो? पार्शल हुआ तो फिर अब वो डिपेंड करेगा, इससे बेहतर है कि आप किसी आइज़ के डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ पर टेस्ट करवाइए, वो क्या रेफ़र करते हैं फिर मुझसे पर्सनली बात कीजिए। ओके। जी सर, ओके सर। सर मनीष हियर, एक क्वेश्चन है सर आई से रिलेटेड। हाँ मनीष बोलिए। सर ये बोल रहा था, जैसे जब साइको को रिजल्ट आया था तो मैंने अपनी आई चेक कराई थी, तो लेफ्ट आई में 0.5 का थोड़ा माइनर आया था। जी जी, तो हम उन्होंने ड्रॉप दिया था और हम अभी तक डाल रहे हैं, तो हमारी आई बिल्कुल ठीक हो चुकी है दोबारा चेक कराने पर। हाँ तो फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी मैं सर आपको ड्रॉप। पर्सनली, हाँ बाकी मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटेस्ट हो ना, वो मुझे ज़रूर भेज दीजिए। ओके ओके सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग जाइएगा मत, बस इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ मैं। अभी जाइएगा नहीं आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये मेडिकल से रिलेटेड सेशन? एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ सारे अच्छा था और डाउट भी सारे क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और सर मैं अच्छे बहुत से बताया हेल्पफुल सर है। ने भी। जी ठीक है, चलिए आप लोग के मैसेज चैट बॉक्स में आ रहे हैं, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू भैया, स्पेशली फॉर द दीपांशु। ठीक है, तो अभी आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। बस इस वीडियो को मैं पॉज करके बस 2 मिनट 5 मिनट का एक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।